और साथ में कल जो मैंने कहा था कि हम लोग आज अपना थोड़ा सा टारगेट सेट करेंगे कि किस तरह से हम लोग काम करें। तो सबसे पहली बात यह है कि मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो जिस चीज को मैं बार बार रिपीट करता हूँ वो है हमारा गोल। तो दोस्तों, हमारा आउटकम गोल क्या है? अगर हमने आरसीएम ज्वाइन कर लिया है, जितने लोग यहाँ पर अगर फ्रेशर बैठे हैं या वो लोग जो रॉयल्टी अचीवर है या कोई वाइटल पे है, जो भी आदमी यहाँ पे कामयाब होना चाहता है, मैं उन लोगों के लिए ये बात कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, यहाँ पे मैं अभी प्लान करना नहीं सिखाता। यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता प्लान के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग उन चीजों को जानेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसके बाद हम लोग कैसे पैसा आता है, कैसे हमें काम करना है, एक एक कमीशन आपको बताई जाएगी, लेग कैसे काम करती है, कैसे हमें काम करना चाहिए, स्टार्टिंग में हमें किस तरह से अपनी टीम को बिल्ड करना चाहिए, हमारा जो जो स्पॉन्सरिंग तरीका है वो कैसा होना चाहिए। बहुत सारी चीजें मतलब आपके साथ में फ्यूचर में रखने वाला हूँ। हर एक चीज मतलब इवन के डायमंड तक चेक कैसे बनता है, छोटी छोटी चीजें, कौन सी लेग से आपको पैसा आता है, कैसे हमें काम करना चाहिए, कैसे अपने ग्रुप में ज्यादा पैसा लाना चाहिए, ये सारी चीजों पे आने वाले टाइम पे हम लोग डिस्कस करें। हमने आरसीएम ज्वाइन कर लिया है और हमारा आउटकम गोल जो होना चाहिए दैट इज डायमंड। हम लोग डायमंड बनने के लिए आरसीएम है। डायमंड के नीचे हमें कुछ भी समझ नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं ना, मैं आपको सच में बताता हूँ कि उसके लिए आपको अंदर से फीलिंग चाहिए, वो एक्साइटमेंट चाहिए, वो बिलीव चाहिए। और मुझे पता है कि जब भी हम लोग कोई भी बड़ी बात करते हैं तो वो इतनी आसानी से हमें समझ नहीं आती है। इसलिए जब बहुत सारे लोग सेमिनार में जाते हैं, वहां पे जब हम लोग नाचते हैं, झूमते हैं एक्साइटमेंट के साथ, हम बहुत सारी बातें करते हैं लोगों को, इस बिजनेस में करोड़पति बना जा सकता है, ये चीज। तो बहुत सारी चीजें उस टाइम जो वहाँ का कल्चर, सोसाइटी, जो मतलब उस टाइम का एटमॉस्फेयर होता है ना, उसमें तो हमें बिलीव हो जाता है। लेकिन जैसे हम लोग वापस आते हैं, इंडिविजुअल खड़े होते हैं, सोचते हैं, एनालिसिस करते हैं, उस टाइम हमें लगता है यार नहीं, ये नहीं, ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। टिकट लेके या किसी भी ढंग से हमें मोटिवेट करते हैं ये लोग, मोटिवेशन देके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं ना। दोस्तों, अगर हम लोग इस बिजनेस में आए तो इसका मतलब, अगर जो लोग कामयाब हुए हैं वो इसलिए कामयाब हुए क्योंकि उन्होंने सिस्टम पे बिलीव किया। तो अगर वो लोग इस बिजनेस में कामयाब हुए तो हम भी 100% इस बिजनेस में कामयाब। तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो है, मेरे को 100% बिलीव होना चाहिए मेरे को अपने आप कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया। तो मैं इस बिजनेस में आया हूँ डायमंड बनने के लिए। इसीलिए मैं हमेशा, हमारा पहला गोल क्या है, डायमंड। और डायमंड बनने के लिए मुझे इस बिजनेस में एज ए, इसको कैरियर, एज ए मुझे प्रोफेशन, इसको 5 साल करना है। अगर मैं इसको प्रोफेशनली 5 साल करता हूँ तो समझ लो मेरे दोस्तों, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो अब प्रोफेशनली मतलब क्या हो गया, मुझे 5 साल टिकना पड़ेगा। पहली बात तो मेंटली मेरे को ये गोल मेरा होना चाहिए, 5 साल टिकना। उसके बाद जैसे मैंने कल ही बताया था, एक डॉक्टर लगभग 10 साल काम करने के बाद वो 50 लाख रुपया सालाना कमाना शुरू करता है। उसके बाद उसको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे उसको अपग्रेड करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। उनके पास टाइम नहीं होता, तो फिर जाके उनको 3 लाख रुपए पर मंथ की इनकम मिलती है। एक टीचर लगभग 10 साल के बाद उसको 5 से 5 लाख सालाना कमाता है, जिसमें 40 से लेके 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम। बैंकर 60,000 से 1.5 लाख तक। ये सब लोग 10-10, 15-15 साल यहाँ पे लगाते हैं, जिसके बाद इनको इनकम। और आरसी में अगर कोई आदमी 5 साल प्रॉपर तरीके से लगा देता है तो इसकी इनकम 25 लाख रुपए पर मंथ जा सकती है दोस्तों। और जब आप डायमंड बन जाएंगे ना, ये डॉक्टर बनने के बाद सारी जिंदगी काम करना पड़ेगा, टीचर बनने के लिए सारी जिंदगी काम करना पड़ेगा, बैंकर बनने के लिए सारी, जब तक आपकी जॉब है तब तक आपको काम करना। लेकिन आरसीएम में आपको सिर्फ 5 साल काम करना, और 5 साल में जो जो काम आपको करने हैं वो बातें मैं आपके साथ रख रहा हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि स्टार्टिंग में यहाँ पे ये 2 चीजें हैं, यहाँ पे हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क। पहले 3 महीने आपको यहाँ पे 99% काम करना पड़ता है, और आपको जो रिजल्ट आते हैं वो सिर्फ 1% आते हैं। ये जब तक आपको हर चीज की क्लैरिटी नहीं होगी, जब तक आप पहले से प्रिपेयर नहीं होंगे, जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे, तब तक आप वो चीजों को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं ये आपको रिवाइज कर रहा हूँ। मैं कल ही मैंने बताया था और आज भी मैं इसको बता रहा हूँ
कि पहले 3 महीने तो हमें समझ नहीं आता ये बिजनेस है क्या, कैसे काम करता है। हम लोगों के पास जाते हैं, जिन लोगों के साथ हमारा बिलीव होता है ये आदमी जुड़ जाएगा, ये आदमी बड़ा तेज, अगर ये करेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारी तरफ से हमें निराशा हो जाती है। जो पैसे होते हैं वो भी लग जाते हैं, बहुत सारी चीजें बात होती है और हमारा रिजल्ट नहीं आता मेरे दोस्तों। हाँ, जो लोग अपलाइन के साथ जुड़े रहते हैं, जो सिस्टम के साथ जुड़ते हैं, उनका 3 महीने में भी उनको कुछ ना कुछ रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। लेकिन जो सिस्टम से बाहर रहते हैं, जो मीटिंग में नहीं बैठते, जो अपनी अपलाइन के साथ नहीं बैठते, जो सिस्टम को फॉलो नहीं करते, वो 3 महीने के बाद ही क्विट कर देते हैं। तो अगर आपको कामयाब होना है तो आपको जो पहले वाले दिन है, जो स्टार्टिंग डेज होते हैं ना, उसमें जितना ज्यादा आप अपनी अपलाइन के साथ, जितना ज्यादा मीटिंग से सेमिनार के साथ, जितना ज्यादा आप सिस्टम के साथ रहेंगे, उतना मजबूत और उतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। इस बात को आप समझ लेना दोस्तों। इस बिजनेस में आप कितने टैलेंटेड हैं, आपके पास कितना नॉलेज है, आप कितने लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, क्या करते हैं, ये मैटर नहीं करता। आप टिकते कितनी देर है, और टिकाने के लिए आपको अपलाइन चाहिए, ये बात आप समझ लेना। काम तो आप कर ही लेंगे अगर आपकी अपलाइन आपको टिका लेती है ना, क्योंकि बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जब आप स्टार्टिंग में काम करते हैं। तो क्या होता है, अगर आप अपनी अपलाइन के शेल्टर में रहते हैं तो वो आपको बहुत सारी चीजें जो अपग्रेड कराता रहता है। वो तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, बहुत सारी चीजें आपके साथ करते हैं जिसकी वजह से आप वो टाइम निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद आपका एक सिस्टम डिजाइन होना शुरू होता है। इसमें क्या है, कई लोगों को जल्दी कामयाबी आती है, क्योंकि जब जब हम अपना दिमाग लगाते हैं ना, जब जहां जहां हम अपना दिमाग लगाएंगे उतना टाइम हमारा वेस्ट होता जाएगा। जहां जहां आप अपनी अपलाइन के पूछे बिना काम करेंगे, वहीं वहीं आपका टाइम ज्यादा होता जाएगा। इसीलिए आप अगर इसमें काम करते हैं तो प्लीज आप हमेशा स्टार्टिंग में ना अपनी अपलाइन के साथ पूरा फोकस करें, आपकी कामयाबी जल्दी से आ सकती है। आफ्टर 8 मंथ, आफ्टर 8 मंथ क्या होता है कि यहाँ पे 80% काम आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, फिर जाके आपको 20% आपको कुछ ना कुछ मिलना शुरू होता है। क्योंकि आपके साथ कुछ लोग जुड़ जाते हैं, वो भी थोड़ी एफर्ट करते हैं, आपकी अपलाइन भी आपको सपोर्ट करती है, और आप भी थोड़ा मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका थोड़ा थोड़ा सिस्टम काम करना शुरू करता है। जैसे आपके 12 मंथ होते हैं, 1 साल होता है ना, तो आपका जो हार्ड वर्क है, अगर आप सिस्टम से काम करते हैं, अपलाइन के साथ मिलकर काम करते हैं, ये मैं तब बता रहा हूँ जब आप अपनी अपलाइन के साथ मिलकर काम करते हैं। अगर आप अकेले करेंगे तो हो सकता है ये आपको 5 साल के बाद भी ना मिले, लेकिन अगर आप सिस्टम से करेंगे तो 1 साल के बाद आपका काम 60% होगा, 40% आपको अपलाइन की वजह से, डाउनलाइन की वजह से, सिस्टम से आपका सिस्टम चलना शुरू हो जाता है मेरे दोस्त। और अगर आप अपनी अपलाइन के शेल्टर में रहते हैं तो 18 महीने के बाद क्या होता है, 50-50 बिजनेस शुरू हो जाता है। 50% आपका हार्डवर्क होता है, 50% आपको हेल्प मिलनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही आपके 24 मंथ होते हैं तो आपका हार्डवर्क 40 रह जाता है, और स्मार्ट वर्क आपको 60%, क्योंकि तब तक आपकी टीम में लीडर आ चुके होते हैं, वो खुद काम करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि आप उनको ट्रेन कर चुके होते हैं, वो प्लान देना खुद सीख लेते हैं, बहुत सारी चीजें वो सीख लेते हैं। जिससे क्या होता है कि आप, अगर आपने नीचे लीडर नहीं तैयार करवाए, अगर आपने नीचे टीम नहीं तैयार की, तो दोस्तों फिर आपको ही हार्डवर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी टीम को सब कुछ सिखा देते हैं, उनको वैल्यूज सिखा देते हैं, उनको मिलके अगर आप काम कर लेते हैं, तो आपके बिजनेस में क्या होता है, एक ग्रोथ आ जाती है। और आप क्या करते हैं, फिर आपका 40%, फिर आपको थोड़ा थोड़ा क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, और आपका बिजनेस जो है वो रन करना शुरू कर देता है। जैसे ही 30 मंथ होते हैं ना, 30 मंथ में क्या रहता है, आपकी टीम में बहुत सारे लोग आ चुके होते हैं जो अपने गोल बनाते हैं, अपने टारगेट लेते हैं, अपनी मीटिंगें करते हैं, अपने सेमिनार करते हैं, अलग अलग स्टेट में जाके अलग सेमिनार्स में अपनी टीमें बिठाते हैं, और उनको उस टाइम वैल्यू समझ आ चुकी होती है कि हम काम क्यों कर रहे हैं। तो उस टाइम आपका 20% काम रह जाता है, और 80% आपको काम जो स्मार्ट वर्क से आता है। और जैसे ही 36 मंथ होते हैं, 1% हार्डवर्क रह जाता है, 99% आपका क्या होता है, स्मार्ट वर्क हो जाता है। आज आत्माराम जी, इंद्राज जी, राजा राम जी, या जितने भी टॉप लोग हैं, ये सारे के सारे जो है 1%, अभी मैं भी 20% में हूं अगर ओवरऑल देखा जाए तो, लेकिन 1%, मतलब मेरे, मैं भी कहूँ तो मैं भी 1% पे ही हूँ। तो अभी क्या है, 99% कौन काम कर रहा है, हमारा सिस्टम काम कर रहा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, मैंने अपलाइनों को बहुत अवॉइड किया या नहीं सुनी, अपना दिमाग लगाया, जिसकी वजह से मुझे काफी टाइम लग गया। मैं चाहता हूँ अगर आप सिस्टम को फॉलो करोगे तो आफ्टर 36 मंथ आप ऑटो पायलट पे चले जाएंगे,
आपका सिस्टम, फिर आपको सिर्फ मैनेज करना होता है। जैसे मीटिंग हो गई, अभी जैसे हमारा 23 तारीख को सेमिनार है, हमारा काम क्या है, जितनी हमारी टीम है उनको टिकट्स देना, सेमिनार हॉल को बुक करवाना, आपको वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी, और आपके साथ अगर कोई लोग, अगर आप टिकट को सेल भी कराने चाहते हैं अपनी मीटिंग करवा के, वो भी करवा सकते हैं। तो कहने का मतलब कि अब वो काम नहीं रहा जो काम स्टार्टिंग में था। इसी तरह जब आप इस सिस्टम में अपनी टीम में लीडर्स तैयार कर लेंगे, वो लीडर जो खुद काम करते हैं, खुद प्लान करते हैं, खुद प्लानिंग करते हैं, खुद सब कुछ करते हैं, तो दोस्तों वैसे वैसे आप इस बिजनेस में फ्री होते जाएंगे। तो आप चेक करिए अपने आप को, क्या आपका बिजनेस इस तरह से काम कर रहा है। और 4 और 5 साल के बाद फिर आपके कोई काम नहीं होता, आप फ्री हो जाते हैं। आज राजा के पास कोई काम नहीं है, आज महावीर जी के पास कोई काम, लेकिन वो लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने समाज के लिए कुछ करना है, वो इस सिस्टम के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं, अगर आप भी टॉप पे जाना चाहते हैं, तो जल्दी से अपने लोगों को सिखाइए। जितना ज्यादा लोगों को आप मीटिंग में बिठाएंगे, जितना ज्यादा लोगों को आप सिस्टम को प्रमोट करेंगे, उतनी जल्दी आप कामयाब हो जाएंगे। जितना ज्यादा आप अपने अपलाइन को प्रमोट करेंगे, जितना ज्यादा आप उसको एडिक्वेट करेंगे, उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि ये जो मैंने आज आपको स्लाइड बताई है, अगर इस स्लाइड के माध्यम से अगर आप काम करेंगे ना, आपकी कामयाबी कोई नहीं हो सकती। अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, अगर आपका सिस्टम रन नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं कोई कमी है, उसको आप चेक करो। अगर आपको समझ नहीं आता, अपनी अपलाइन से पूछिए। अगर आपकी अपलाइन से नहीं समझ आता, तो यहाँ शाम को मैं बैठता हूँ, मैं आपको 5-10 मिनट देता हूँ। अगर कोई चैलेंज आपको आ रहा है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बावजूद अगर आपको कहीं भी मीटिंग चाहिए, अगर आप 10-20 बंदों की काउंसलिंग चाहते हैं, तो मैं आपके साथ करने के लिए तैयार बैठा हूँ लाइव। अब बात आती है आगे। अब तो कानून बन गया है, गाइडलाइन बन गई है, अब कोई भी आदमी यहाँ पे कैरियर बना सकता है। अभी सोलनी यूनिवर्सिटी के अंदर 1.5 लाख रुपए खर्च करके MLM की आप डिग्री ले सकते हैं। तो समझिए, जो चीजें हम आपको फ्री में दे रहे हैं, ये अब पैसे दे के लोग पढ़ के आएंगे, फिर आगे नेटवर्किंग करेंगे। तो बात को समझिए, अभी आपको फ्री में मिल रहा है, आप इसको वैल्यू नहीं दे रहे, अभी आप इसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, इसीलिए आपको चैलेंजेस आ रहे हैं। अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं ना मेरे दोस्तों, तो प्लीज फोकस करिए इन चीजों को। ज्यादा देखिए, वारेन बफेट जी एक बात कहते हैं, ज्यादा लोग 20-25 हजार रुपया कमाने के चक्कर में ना 1-1.5 लाख 2 लाख कमाने का सीखना नहीं चाहते, उनको पता ही नहीं है, मतलब वो टाइम ही नहीं देना चाहते। तो इसी तरह MLM स्टार्टिंग में जब शुरू करते हैं 90% काम, मतलब बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे हम 90 डेज इसमें अगर आप सिस्टम के साथ जुड़े रहेंगे, तो आपका एक प्यारा सिस्टम तैयार होगा, जो आहिस्ता आहिस्ता आपके टाइम की वैल्यू को समझाना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, हमारी कंपनी हर एक, जो भी किसी भी कंपनी में जो क्वालिटी चाहिए होते हैं, 3 P चाहिए होते हैं, पीपल, प्रोडक्ट और प्रोसेस। वो तीनों चीजें उसमें क्या है, कंपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसमें क्या कहते हैं, रीजनेबल प्रोडक्ट होना चाहिए, रिपीटेबल प्रोडक्ट होना चाहिए, और अफोर्डेबल होना चाहिए, अप्रोचेबल होना चाहिए। तो RCM मेरे को लगता है पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट देती है, और क्वालिटी की कंपनी है दोस्तों। मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने इसमें ज्वाइन करके बहुत बढ़िया किया है, और आप यहाँ से लाखों रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस, 5 सेगमेंट है। ये सेगमेंट मैं सिर्फ आपको आज बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसको ब्रीफ कल करूंगा आपके साथ। फर्स्ट सेगमेंट कंपनी, दूसरा सेगमेंट सिस्टम, तीसरा अपलाइन, चौथा हम, और 5वें लोग। ये 5 चीजें मिलके ये नेटवर्क इंडस्ट्री बनती है। कंपनी बहुत सारी चीजें हमें प्रोवाइड करवाती है, सिस्टम बना के देती है। अपना जो आपके सीनियर है वो ऑलरेडी कामयाब होते हैं, उन्होंने ऑलरेडी हर्डल्स देखे होते हैं, चैलेंजेस देखे होते हैं, आप उनके साथ मिलके अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। एक सेगमेंट आपका भी है, आपको क्या क्या करना है ये कल बात करेंगे। 5th सेगमेंट ये है कि करोड़ों लोग अभी इस सिस्टम में आ सकते हैं, वो करोड़ों लोग आपकी टीम में आकर आपको अमीर बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे, जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगी, जब आपको उनसे काम लेना आता होगा, जब आपको अपने आप से काम लेना नहीं आता, जब आपको खुद सिस्टम के बारे में पता नहीं है, तो अगर आपके साथ लोग आ भी जाएंगे तो छोड़ के चले जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए हर चीज को प्रॉपर तरीके से आप समझे और आगे बढ़ने की कोशिश करें। जैसे दोस्तों, लिखने की आदत डालिए, हर गोल को लिखिए और उसको लिख कर ब्रेक करिए। ये कल मैंने एक एग्जांपल दी थी, 1977 में जब स्टूडेंट्स
ग्रेजुएट स्टूडेंट बाहर निकले तो उनको उन्होंने पूछा कि आपके जिंदगी का ड्रीम क्या है। 84% लोगों ने गोल नहीं लिखे थे, 13% ने गोल बनाए थे लेकिन गोल को लिखा नहीं था, 3% लोगों ने गोल लिखे थे। और जब 10 साल के बाद उनको चेक किया गया तो आप बिलीव करना, जो 84% लोग थे उनका हैंड टू मूव था, उनका कोई काम को उसी तरह से काम कर रहे थे जो उन्होंने आज से 10 साल पहले गोल बनाया था। और जो 13% लोग थे जिन्होंने गोल तो बनाया था लेकिन लिखा नहीं था, वो अच्छी लाइफ जी रहे थे। और जो 3% लोग थे जिन्होंने गोल बनाए थे वो जिंदगी को पूरी तरह एंजॉय कर रहे थे, हर गोल को वो अचीव कर चुके थे। इसीलिए लिखकर कोई भी चीज को करना बढ़िया होता है। नो पेन नो गेन। दोस्तों कुछ भी पाने के लिए कुछ तो कुछ खोना ही पड़ता है। तो इसीलिए लाइफ में अब बात आती है ड्रीम। इस बिजनेस में हमारा कोई बॉस नहीं है। हमारा दिल करे तो यहाँ बैठे, अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं, सुनना चाहे तो सुने, नहीं तो बंद करे चले जाए, क्योंकि मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। मैं पूरे 9 बजे आता हूँ, आपका दिल करे तो आओ, आपका दिल करे ना आए। सुबह मीटिंग होती है, आपका दिल करे सुनो, नहीं सुननी तो नहीं सुनो। आपका दिल करे प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, आपका दिल करे प्रोडक्ट ना इस्तेमाल करो। आपका दिल करे अपनी अपलाइन के साथ बात करो ना करो। आपका दिल करे अपनी अपलाइन से काम लेना तो लो, नहीं लेना तो आपकी मर्जी। आपका दिल करे तो अपलाइन को रिस्पेक्ट दो, आपका दिल करे तो अपने अपलाइन को गाली दो। जो भी आपका दिल करे वो आप कर सकते हो। कंपनी को देना चाहो, प्रोडक्ट को देना, जिस तरह से आप चाहो उस तरह कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी आपका बॉस नहीं है। यहाँ वही आदमी काम करता है जिसके सपने होते हैं। यहाँ सपने ही हमारे बॉस है। ये सपने, अगर हमारे पास सपने हैं, हम बड़े बड़े सपने देखते हैं, उनको पूरा करना है तो रास्ते हमें ही ढूंढने होंगे। इसलिए मैंने जो 5 सेगमेंट आपके सामने रखे हैं, ये 5 सेगमेंट आपको मिल रहे हैं। इसको यूटिलाइज कैसे करना है ये तभी कर सकते हैं जब आपके सपने। आप इस मीटिंग में क्यों बैठेंगे, इस मीटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ के अंदर, ये तभी आपको समझ आएगी जब आप इसकी वैल्यू को, जब आप सपने देखेंगे। तो सपने देखना बड़ी जरूरी है दोस्तों। तो अगर आप आगे जाना चाहते हो तो एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, जिसके सपने नहीं उसका लाइफ का कोई गोल नहीं। लोग सोचते हैं ना कि सर लाइफ बिना गोल, बिना सपने कोई आदमी गोल बनाता ही नहीं। तो सपने होंगे तो गोल बनेगा। इसीलिए जब भी सपने बनाओ ऑटोमेटिकली आपके गोल बन जाएंगे। और जब आपके गोल बनेंगे फिर उसका रोड मैप बनाना पड़ता है। वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं अभी। अगर आप चाहते हैं आपके पास कार आए, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे बड़े स्कूल में हो, अगर आप चाहते हैं आपके पास ज्वेलरी हो, अगर आप चाहते हैं आपके पास बहुत सारी इनकम हो, आप वर्ल्ड टूर करना चाहें, या आप एक बढ़िया सुंदर सा घर लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आरजिम आपको वो सब कुछ दे सकता है, क्योंकि मेरे को ये सब कुछ चीजें मिली है। आत्माराम जी को ये सारी चीजें मिली है, इंदिरा जी को ये सारी चीजें मिली है। आज हिंदुस्तान में हजारों लोगों को ये चीजें मिली। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आपको भी ये सारी चीजें मिल सकती। दोस्तों मेरे पिताजी के पास साइकिल भी नहीं था, और जब मैं आरसी में आया उससे पहले मेरे पास मारुति थी, वो भी 800 टूटी फूटी पुरानी सी। लेकिन इस बिजनेस में आकर मैंने बहुत सारी गाड़ियां ली। हो सकता है फ्यूचर में बड़ी जल्दी मैं एक और गाड़ी लूं। तो दोस्तों ये बिजनेस वो चीज देता है, अपने अंदर आग देता है। तो अगर आप ये सब कुछ चाहते हैं ना, तो आपको अपने ड्रीमों के साथ काम करना पड़ेगा और अपनी अपलाइन के साथ मिलकर काम करना होगा। अगर आप कहेंगे कि आपकी अपलाइन आपकी तैयारी करे, आपके लिए करे, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। आपको जो चाहिए आपको ही सब कुछ करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अपलाइन आपके साथ काम करे तो प्लानिंग आपने करनी है, मीटिंगें आपने रखवानी है, लोगों को आपने बिठवाना है, उनके सामने एडुकेशन आपने करानी, तभी तो वो लोग सुनेंगे। ये बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको आपको पहले सीखनी होगी। अभी इसके ऊपर आने वाले टाइम पे बात करने वाला। अगर आप चाहते हैं 2025 तक आपके पास सब कुछ हो, तो सीरियस हो जाइए अपनी लाइफ के साथ और कमिटेड हो जाइए। आपकी जिंदगी में सारे सुख आने वाले हैं। सर रिकॉर्डिंग हो रही है? अच्छा, तो अब बात आती है बिल्ड योर ओन ड्रीम्स। ये बिजनेस सपनों से चलता है। अगर आपके पास सपने हैं और आप उन सपनों के अंदर जान है, तो फिर
अपने सपनों के ऊपर काम करो दोस्तों। अगर आपको अपने टाइम की वैल्यू समझ, अगर आपको ये पता है कि ये धरती पे आप क्यों आए, तो प्लीज अपने सपनों पे काम करिए, दूसरों के सपने पे मत काम करिए। इस दुनिया में जो लोग कामयाब होते हैं ना, जिनको अपने सपनों में जान होती है, जिनको अपने आप पे विश्वास होता है, वो हमेशा बिजनेस करते हैं, वो रिस्क लेते हैं। लेकिन जो लोग, मैं ये नहीं कहता जो जॉब कर रहे हैं मैं उनको ऐसा कहना चाहता, लेकिन वो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि मैं कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाऊं, ज्यादा रिस्क ना लूं, मेरे को परमानेंट इनकम आती रहे। लेकिन जो लोग जीवन में बड़ा करते हैं ना, जो बड़ी बड़ी इनकम्स लेते हैं, जहाँ बड़े एम्पायर बनाते हैं, वो लोग जिंदगी में अपने सपनों के ऊपर काम कर, पहले सपना देखते हैं, फिर उसका रोड मैप बनाते हैं, फिर उस पर काम करते हैं। तो अगर आपके भी सपने हैं और आपके पास रोड मैप है, नहीं है तो मैं बनाऊंगा आपका रोड। जो भी दिमाग के अंदर ब्लॉकेज, अगर आप आरसी में टॉप पे जाना चाहते हैं, वो सपने पूरे करना चाहते हैं, ये सारी ब्लॉकेज को आपको बाहर निकालना पड़ेगा। अब ब्लॉकेज क्या है? मैं नहीं कर सकता, लोग नहीं मानते, प्रोडक्ट महंगे हैं, प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है, प्रोडक्ट में बहुत सारे, हमने यहाँ पे वो ब्लॉकेज कर सकते कि मैं गरीब लाचार बेसहारा, मेरे से लोग नहीं मानते, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। बहुत सारी ब्लॉकेजेस हमारे दिमाग के अंदर, इनको जितनी जल्दी बाहर निकाल दोगे उतनी जल्दी कामयाब हो जाओगे। ये बिजनेस का नियम है। क्यों? क्योंकि जब आप इस बिजनेस में साइन करते हैं ना, तो कंपनी आपके पीछे एक अंपायर खड़ा कर देती है। वो कहती है जितना बड़ा सपना ले सकता ले, उसको फुलफिल करने का मेरा वादा है। बस तेरे को चक्कर ये है कि ये जो मैंने स्लाइड्स बनाई है, जो मैंने स्लैब सिस्टम बनाया, इसको अचीव करते चल और करोड़ों रुपए की इनकम जनरेट कर ले। तो दोस्तों, बिलीव ऑन सिस्टम। अगर आपको अपने आप पे बिलीव नहीं है, जो सिस्टम ऑलरेडी वर्क कर रहा है, जो आपके साथ लोग काम कर रहे हैं, उनके ऊपर विश्वास करके उनके साथ चलना शुरू कर दीजिए। आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। माइंड इज मैग्नेट। इसको, माइंड को अगर गलत जगह लेके जाओगे तो ये सारी गंदगी लेके आ जाएगा। अगर आप अच्छी जगह भेजोगे तो ये अच्छी चीजें लेके आएगा। ये मैग्नेट की तरह काम करता है। इसको जिस तरफ आप खींच के ले जाएंगे, उसी तरह काम करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में खुशियां आए, तो ये खुशियां लाने की पूरी कोशिश करेगा। अगर आप कहेंगे यार मेरा नहीं चलता, सबका चलता है, मतलब जैसे जैसे नेगेटिव बोलते जाएंगे, नेगेटिविटी सारी की सारी आपकी अपलाइन खराब है, सारी सारी मैग्नेट खींच के ले जाएगा। आपकी डाउनलाइन खराब है, खींच के ले जाएगा। आपका पिकअप सेंटर वाला खराब है, खींच के ले जाएगा। कंपनी खराब है, खींच के ले जाएगा। तो जो चीज आप यहाँ पर बोलोगे ना, इस माइंड को, ये उसी तरह काम करता है। तो अगर आपको पता है कि मेरे को इसमें कामयाबी लेने के लिए अच्छा 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 बोल के जिंदगी बदलेगी, तो मेरे को लगता है दोस्तों, अच्छा बोलना चाहिए, एक्साइटेड रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। जब आप खुशी करेंगे, जब आप एक्साइटेड होंगे, जब आप फीलिंग्स, तो आप ऑटोमेटिकली देखना आपका बिजनेस किस तरह रन करता है, आपको मजा आएगा आरसीएम में। तो दोस्तों देखिए, इस बिजनेस का एक और नियम है। अगर आपका गोल आरसीएम के अंदर है 500 का चेक, 1000 का, 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, तो दोस्तों आप घर से बाहर निकलने वाले नहीं है। जितनी आपको इनकम आ रही है, अगर आप चाह रहे हैं कि इतनी इनकम मेरे को साथ में आ जाए, तो दोस्तों आप ये समझ लेना, आप घर से निकलेंगे नहीं, आप मीटिंग में नहीं बैठेंगे, आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, हजारों प्रॉब्लम्स आपके पास। अगर आपके पास गोल छोटा है, अगर आपका गोल बड़ा है, तो ये प्रॉब्लम जो है ना, ये छोटी हो जाएगी। सॉरी, अगर आपका गोल छोटा है, तो आप समझ सकते हैं प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी हो रही है। और अगर आपका गोल, ये मैंने स्लाइड गलत कर दी, तो आपका क्या होगा, जब गोल बड़ा होगा, चैलेंजेस छोटे हो जाते हैं। इसीलिए अपने गोल को बड़ा रखिए, जो जो आपको चाहिए उसके ऊपर फोकस करिए, एक्साइटेड रहिए, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। डरिए मत, हर एक के साथ अपना शेयर करिए। देखिए, क्या सीए बनना आसान है, या आईएएस आईपीएस आईआरएस करना आसान है? कंपनी का सीईओ बनना आसान है? क्या आईआईटी जे मीन्स करना क्या आसान है? एम्स मेडिकल इंजीनियर बनना आसान है क्या? इंटरनेशनल मैनेजमेंट में जाना आसान है क्या? अपना बिजनेस करना क्या आसान है क्या? अपनी इंडस्ट्री चलाना क्या आसान है? और दूसरी तरफ दोस्तों, एमएलएम इंडस्ट्री में आप देखिए, कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, अनएजुकेटेड आदमी भी कर सकता है। ओनली कॉन्टेक्ट वर्क्स। बस जो मिले उससे दोस्ती करो, उससे प्यार करो,
और अपना आइडिया शेयर करो। ना जाने कौन सा ऐसा इंसान आपकी जिंदगी बदल। दोस्तों आरसीएम में आप किसी भी आदमी के पास जाएंगे ना, तो वो यही कहेगा सर मैं इनको नहीं जानता था जो मेरी अपलाइन, सर मैं इनको नहीं जानता था जो मेरी अपलाइन, मैं नहीं सर इसको जानता ये मेरी डाउनलाइन है। तो आप समझ लेना, अगर उनकी बन गई तो दोस्तों आपकी भी बनेगी, अगर आप लोगों से बात करते रहेंगे। और राइट ओन चेक, आप खुद अपना चेक लिख सकते हैं। यहां आपकी इनकम कोई और नहीं लिखता। आपको आरसी मिल गया, आपने साइन कर लिया, अब आप मीटिंग में नहीं आते, कौन लिखेगा आपका चेक? आप अपनी अपलाइन की नहीं सुनते, कौन लिखेगा आपका चेक? आप अपनी अपलाइन को फोन नहीं करते, उनके साथ बैठ के कोई प्लानिंग नहीं करते, कोई उनके साथ बैठ के मीटिंग नहीं करते, या कोई भी चीज आप नहीं करेंगे, तो फिर कहां से आएगा चेक? हर आदमी के अपने सपने हैं दोस्तों। तो अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं तो प्लीज अपने चेक को लिखिए, और सब कुछ अपनी अपलाइन से करके आप अपनी जिंदगी में बदलाव कर सकते हैं। तो ये बिजनेस का नियम है, बिल्कुल सेफ जॉब है, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। स्मॉल इन्वेस्टमेंट, फ्रीडम ऑफ टाइम, ओपन मार्केट है, खुली मार्केट है, बिल्ड मोल्ड रिलेशंस एंड एक्स्ट्रा एक्सट्रीम रेस्पेक्ट मिलती है। आप समझते हैं ना, अभी शाहबुद्दीन जी जो है ना श्रीनगर आए थे, मोर देन 3000 लोग थे वहां पे, और आप सोच सकते हैं 150 रुपए की टिकट के हिसाब से अगर सेमिनार होता, 2 लाख रुपया खर्चा था, 2.5-3 लाख रुपया एक्स्ट्रा मिला। और एक आदमी कहां से उठ के आता है? सहारनपुर से उठ के, एक गांव का लड़का यूनिवर्सिटी के अंदर, उससे पहले उसका नाम बिकता है, हजारों लोग कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर उसको सुनने के लिए आते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो यहाँ ये चीजें जो है ना, ये इधर नहीं मिल सकती, मैं आपको लिख के देता हूँ, ये इसी लेवल पे मिलेगी। तो अगर आप लेना चाहते हो तो प्लीज अपनी वैल्यू को समझिए। आप बहुत बड़े कंसेप्ट में आए, आपको छोटे मोटे कंसेप्ट के अंदर नहीं आए, इसलिए टॉप पे जा। देखिए यहाँ पे कोई एज का भी कोई लेना देना नहीं है, आप 18 प्लस होने चाहिए। एज, रिलीजन, सेक्स, कास्ट, एजुकेशन कुछ नहीं पूछा जाता। यहाँ कोई कैटेगरी नहीं, कोई कुछ नहीं है यार, यहाँ हर कोई आदमी कामयाब हो सकता है अगर उसमें दम है। अब सबसे बड़ी बात आती है, ये हमारे लेवल है 1 to 1, हम लोग ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते जाएंगे। 1000 बीबी से शुरू करके हम सब लोग ये सारे अचीव करेंगे। अच्छा, आज हम लोग वो टारगेट लास्ट फाइनल, क्योंकि टाइम कितना रह गया, अभी है टाइम, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना पूरा ये महीने का शेड्यूल बना लीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया, इसको 30 डेज में बनाया पूरा डेट। ये मैंने कब तक का बनाया? ये 12वें महीने तक। ये मैंने पहले बनाया हुआ था 5-6 का। इसको आप समझ लीजिए कि अभी आज हमारा कौन सा मंथ चल रहा है? 7 मंथ। तो ये आप समझ लीजिए पहले दो मतलब फरवरी तक का। ये सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, 5 की जगह हमें 7 करना है। ये मैंने ध्यान दे पाया इधर, मैंने इधर से ही सारा बनाया। तो अब दोस्तों बात आती है कि मैंने 2500 बीवी का टारगेट लिया पहले 7 दिन के अंदर। मैंने इसको क्या किया, 7 डेज के हिसाब से मैंने बना दिया। देख ले, वीकली बना दिया मैंने। इसमें टारगेट और डेली बीवी मुझे कितना करना है। टारगेट है मेरा 2500 बिजनेस वाली, तो मुझे डेली कितना करना पड़ेगा? 85। अगर पूरा महीने को मैं डिवाइड करता हूं तो 85 बीवी मुझे डेली करना है। तो अगर मुझे 85 डेली करना है तो इट मीन 7 दिन में हो गया 595 बीवी। जैसे मैं 5वें दिन मेरे को चेक, 7वें दिन मेरे को चेक करना कि क्या मैंने 595 बीवी कर लिया। इसीलिए मैंने क्या लिखा, मेजर वीकली मेजर। जब तक आप मेजर नहीं करेंगे ना, ये देखिए नीचे क्या लिखा, फेस द ट्रूथ मेजरमेंट। ये मेजरमेंट जब भी कोई आदमी अपने बिजनेस को करेगा ना, उसका कंट्रोल हो जाएगा अपने बिजनेस के ऊपर। हमें पता ही नहीं होता हमारा पिछले महीने कितना बिजनेस था, आगे कैसे करना है, कितने लोग आए, कितने चले गए, कितने सेल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यार हमारे पास वो वैल्यू ही नहीं ना। हम लोग आरसी में इसलिए है कि चलो यार 1 लाख रुपये महीना आ जाए, बड़ा। हमारे दिमाग में कभी आता नहीं हम डायमंड बन सकते। जब आप डायमंड के हिसाब से सोचेंगे ना, एक एक कंटेक्ट को आप खराब नहीं होने देंगे।
एक एक प्रोस्पेक्ट को आप खराब नहीं होने देंगे, उसकी वैल्यूज को आप समझेंगे। सबसे पहले तो आपको अपनी वैल्यू समझ होगी, अपने जो 24 घंटे उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, आपको वो समझ आ जाएगा। और जब तक आपको अपने 24 घंटे यूज करना नहीं आता, जब तक आपको अपनी वैल्यू नहीं पता, तो आप बताओ दूसरों की वैल्यू कहां से बनाएंगे। तो इसीलिए इस बिजनेस में मैंने बहुत बार कहा, सिर्फ स्ट्रेटेजी स्किल जो है ना 5% ही है, 95% क्या माइंडसेट है। तो जब तक आपका माइंड नहीं मानेगा ना, तब तक बहुत सारी चीजें एक कॉमन आदमी के अंदर होती है। तो सारी चीजें तभी बाहर होगी जब आप मेजर करना शुरू करें। जब किसी भी, तो किसी ने अगर 5,000 का टारगेट लिया है सपोज, तो उसको रोज का 66 भी करना होगा, एक हफ्ते का उसको 1162 भी करना होगा। तो आप समझिए, तो अगर आपका हो गया तो आप लिख दीजिए जैस गुड, बढ़िया हो गया। तो आपके दिमाग में मैसेज आएगा कि इस महीने का मैंने टारगेट कंप्लीट कर लिया। अब आपकी टीम में अगर 5 लोग हैं, पांचों ने 25-25 हजार का टारगेट लिया था, और उनको पता पहले वीक में मेरे को कितना करना, 595, और डेली मुझे 85 करना है। और वीक के बाद आप सबका चेक कर लेते हो और सबको सिखाते हो भाई अपना अपना मेजर करो, आपने किया भी है कि नहीं किया। हम क्या करते हैं कि भाई 2500 तुम्हारा टारगेट है, वो लास्ट डेट में डालते हैं। और जब हम लास्ट में डालेंगे तो फिर आपको पता, सारे लास्ट में डालेंगे तो टारगेट कैसे चाहिए। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, अगर आपको और आसान तरीका बता, आपने माइंड में बनाया कि सर इस महीने 5,000 बीवी कर, पहली तारीख को ही पहली तारीख को ही आपको क्या करना है, पहली तारीख को ही आपको अपना 5,000 बीवी कर लेना है, उसको आपको कटा देना, और कटा के आपको पूरा इसी तरह से फार्मूला बना लेना है कि ये 5,000 मुझे रोज का कितना बीवी बेचना है। तो वो रोज आप बीवी बेचिए, लेकिन आपका बिजनेस जब पहली तारीख को चढ़ जाएगा ना, उससे क्या होता है, पूरी टीम में बूस्ट आ जाता है। तो इसलिए पहली तारीख को ही बिजनेस चढ़ाना शुरू करिए। बाकी जो आपका मंथ होता है ना, उसके अंदर आप स्टेप बाय स्टेप काम करिए। तो इस तरह से आप अपना बना लीजिए जिसका जो टारगेट है। तो ये मैंने बना दिए सेगमेंट, पहला 7 तारीख, दूसरा 14 को, फिर 21 को, 28 को, 2 दिन लास्ट में बचते हैं। जो टारगेट बच जाएगा वो फाइनल डे में आप उसको कंप्लीट कर सकते। तो दोस्तों ये मेजर करना बड़ा जरूरी है। जब तक आप मेजरमेंट नहीं करेंगे ना, तब तक आप यकीन करेंगे आपके बिजनेस में क्वालिटी नहीं आ सकती जो आप चाहते हैं। तो इस बिजनेस का नियम ही है मेजर करना। तो प्लीज हर चीज को आप कहाँ टाइम दे रहे हैं। जहां मैं गया था, अगर मैं 2 घंटे लगाए, वहां से कोई आउटपुट आया नहीं आया तो दोबारा जाऊंगा। अगर कोई आदमी मेरे को वैल्यू नहीं दे रहा, उसको हाथ जोड़ दो, कहीं और जाओ, वहां काम करो। तो कहने का ये है कि करना है, क्योंकि मेरे को अमीर होना, मेरे को एक ही क्वेश्चन है, मेरे को अमीर होना। अमीर होना तो मेरे को बात करनी पड़ेगी। अमीर होना तो मुझे वो सारी बातें छोड़नी होगी जो मुझे गरीब करती है। मुझे अमीर होने के लिए अमीरी के तरह रहना होगा, अमीरी सोच के साथ चलता होगा। थैंक यू सर वेरी मच। कल का हमारा जो टॉपिक होगा, इसके आगे हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और देखिए दोस्तों, लास्ट एंड फाइनल ये बोल के फिर मैं आपसे बात करता हूँ, अभी 3 मिनट है। इफ एग इज ब्रोकन बाय आउटसाइड फोर्स, लाइफ एंड। हम सब लोग चाहते हैं हमारी अपलाइन पूरी मदद करते हैं, सब कुछ वही कर दे और हम कामयाब हुए। तो दोस्तों अपलाइन करती भी है बड़ा है, उससे ना आपकी जिंदगी, मेरी 1 लाख मेरी अपलाइन चला दे, मेरा ये कर दे वो कर दे, उससे क्या ना आपको सपोर्ट तो मिल जाती है, लेकिन आपके अंदर की वो जो आपने लीडर बनना होता है, जो क्वालिटी होती है ना, वो नहीं बनती। ये बात समझ लेना। इसीलिए इफ ब्रोकन बाय इनसाइड फोर्सेस, आप जब दर्द ले लेके आप जब खड़े होते हो ना, फिर आप एक टॉप लीडर बनते हो जिसका नाम पूरे हिंदुस्तान का। अब ये डिसाइड कर लो कि आपको वो वाला बनना जो बाहर वाला जिसको तोड़ा गया, या आपको ये बनना, ये डिपेंड आप पे करता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हंसराज सर। जी सर,